नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 25 की। उससे पहले देखिए दोस्तों, आपका मोटिवेशनल थॉट है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी ज़िंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आइए दोस्तों, क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में विषयी शब्द के विलोम का चयन कीजिए। दोस्तों विषयी का हमसे विलोम पूछा है। ऑप्शन में है महान, जितेंद्रिय, भोगी और मूर्ख। तो दोस्तों विषयी का विलोम क्या होगा दोस्तों? जितेंद्रिय। जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को दोस्तों जीत रखा हो, जितेंद्रिय। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द है। दोस्तों हमसे शुद्ध शब्द पूछा है, तो क्या है? इस्लाम, व्यापित, लालित या लिखा। दोस्तों तो हमारा शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? लिखा। दोस्तों लिखा हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दाल में जरूर कुछ काला है, वरना ये सब यहीं होते। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? दोस्तों दाल में जरूर कुछ काला है, यहाँ पर ये रेखांकित है, तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? दोष दिखाना, संदेह होना, अनिष्ट चाहना या सिद्धि प्रदान करना। तो दोस्तों इसका क्या होता है? संदेह होना। दाल में काला होना यानी किसी पर दोस्तों संदेह होना। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पुरोगामी शब्द का विलोम शब्द क्या है? दोस्तों पुरोगामी शब्द का हमसे विलोम शब्द पूछा है, तो क्या है? पुरोधा, पश्चिगामी, अग्रगामी या अग्रणी। दोस्तों पुरोगामी का क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा पश्चिगामी। पुरोगामी का दोस्तों पश्चिगामी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कालिंदी का समानार्थी शब्द बताइए। तो दोस्तों कालिंदी का समानार्थी क्या होगा? विष्णुपदी, भार्गवी, अकर्जा या कामाक्षी। तो दोस्तों कालिंदी हमारा किसका है? यमुना का। कालिंदी यमुना नदी का पर्यायवाची हो। यमुना का क्या होता है दोस्तों? कालिंदी, और अकर्जा भी यमुना का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी दोस्तों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विद्या डैश मनुष्य की शोभा नहीं होती। दोस्तों के मारे, के पास, के अनुसार या के बिना। दोस्तों विद्या के बिना मनुष्य की शोभा नहीं होती। दोस्तों विद्या के बिना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। 2 से 4 बनाने का गणित। तो 2 से 4 बनाने का गणित, तो क्या होगा इसका अर्थ? मन में प्रकट होना, धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला, ऊपरी बातें करना या किसी धुन पर अड़े होना। दोस्तों इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला, यानी 2 से 4 बनाने का दोस्तों हमारा गणित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जो बहुत गहरा हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों जो बहुत गहरा हो उसके लिए एक शब्द में क्या आएगा? अगाध, आगाध, आगढ़ या आगाड़। तो दोस्तों उसे क्या कहेंगे? जो बहुत गहरा हो उसे अगाध कहेंगे। दोस्तों अगाध ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। संसद में बजट के ऊपर बहस होगी। संसद में बजट के ऊपर बहस होगी, तो के ऊपर बहस होगी पर दोस्तों डैश, इसके स्थान पर क्या आएगा हमारा? पर बहस होगी, की बहस होगी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है या से ऊपर बहस होगी। तो दोस्तों बजट के ऊपर नहीं होगी, बजट पर बहस होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। दोस्तों बजट पर बहस होगी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का बाएं भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनें। विद्यार्थियों ने राष्ट्रपति को अभिनंदन पत्र अर्पित की। इसमें दोस्तों त्रुटि कहाँ है? राष्ट्रपति को विद्यार्थियों ने अभिनंदन पत्र अर्पित किया, कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों कहाँ है त्रुटि? इसमें ऑप्शन नंबर सी में अभिनंदन पत्र अर्पित की, क्योंकि दोस्तों अभिनंदन पत्र अर्पित नहीं किया जाता, दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए,
जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जिसे बुलाया ना गया हो तो दोस्तों अनाहुत, आहूत, अतिथि या अज्ञात। तो दोस्तों उसे क्या कहेंगे? जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत, और जिसे बुलाया गया हो उसे कहेंगे दोस्तों आहूत। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। कानपुर में मकान मालिक ने किराएदारों को अपने घर से दौड़ाया। दोस्तों अपने घर से दौड़ाया पर डैश, तो इसके स्थान पर क्या आएगा? किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, अपने घर से हटाया, अपने घर से भगाया, अपने घर से निकाला। तो दोस्तों अपने घर से निकाला इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। अगली प्रश्न, कदली, सीप, भुजंग, मुख, स्वात 1 गुण 3। इसमें रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों भुजंग, भुजंग का हमसे पर्यायवाची शब्द इसमें 3 है और 1 नहीं है। तो कौन सा नहीं है हमें देखना है? उरग, अही, केंचुआ या सर्प। दोस्तों तो इसमें से कौन सा नहीं है? केंचुआ दोस्तों वो सर्प का पर्यायवाची नहीं है। भुजंग किसका होता है? सांप का। तो उरग, अही और सर्प दोस्तों ये तीनों भुजंग के पर्यायवाची होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा दिया है, रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन करें। सेठ जी ने करोड़ों रुपए का डैश किया। तो दोस्तों क्या किया? अर्जन, अर्जुन, अंजन या अर्चन। तो दोस्तों क्या किया? अर्जन किया दोस्तों, करोड़ों रुपए का अर्जन किया। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा दिया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होता है। तो अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होता है, होता है किस स्थान पर क्या आएगा? होता है, होती है, होते हैं, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों क्या होगा? होते हैं अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी दोस्तों होते हैं, बहुवचन है इसलिए होते हैं। एक होता तो होता है यहाँ पर आता, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा पैराग्राफ वाला है। तो देखिए दोस्तों इसे हम पढ़ लेते हैं। यहाँ निर्देश दिया है, दिए गए अनुच्छेद में पढ़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पैराग्राफ है हमारा, भारत माता की कोख में अमूल्य डैश भरी हैं, जिनके कारण वह डैश कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर डैश प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक डैश के लिए उन सबकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले बड़े बड़े पत्थर कुशल डैश से संवारे जाने पर अत्यंत समृद्धि का प्रतीक बन जाते हैं। दोस्तों हमसे प्रश्न पूछा गया है, दिए गए अनुच्छेद में 1 से प्रदर्शित रिक्त स्थान पर निम्न में से कौन सा शब्द प्रयोग होगा। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है इसमें कि हमारा कौन सा शब्द प्रयोग होगा। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन देखिए। ऑप्शन इसके वृत्तियाँ, मूर्तियाँ, कृतियाँ या निधियाँ। और दोस्तों यहाँ पर क्या है? भारत माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ, भारत माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? निधियाँ, अमूल्य निधियाँ भरी हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा वही है, इसके आगे का, दिए गए अनुच्छेद 2 में प्रदर्शित रिक्त स्थान में कौन सा आएगा। तो दोस्तों ये पहला हो चुका है हमारा, जिसके कारण वह कहलाती है, जिसके कारण वह डैश कहलाती है। तो दूसरे में क्या कहलाती है? श्वेतांबरा, नीलांबरा, वसुंधरा या कंदरा। तो दोस्तों क्या कहलाती है? वसुंधरा। दोस्तों वसुंधरा कहलाती है। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वसुंधरा कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमसे पूछा है तीसरे में, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर डैश प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर डैश प्रकार की। तो दोस्तों अनचाहा, अधिकरण, अनगिनत या अधिनियम। तो दोस्तों क्या होगा इसका? अनगिनत, अनगिनत प्रकार की मिट्टियों से देह को
सजाया है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, यहाँ पर हो गया, पीसकर मिट्टियों से देह को सजाया है हमारे भावी आर्थिक डैश के लिए। तो यहाँ हमारे भावी आर्थिक डैश के लिए क्या है, निर्माण, उत्साह, पतन या उत्थान। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारे भावी आर्थिक निर्माण के लिए। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों के लिए आवश्यक है, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले खड़े पत्थर कुशल डैश से संवारे जाने पर। तो दोस्तों किससे संवारे जाते हैं पत्थर? शिल्पियों से। तो कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत समृद्धि का प्रतीक बन जाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और दोस्तों कमेंट कर दें। अगर आपने ब्रह्मोस क्लासेस चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो आप सब्सक्राइब कर लें।